हेलो स्टूडेंट, हरीसर लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी यार? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में? दिवाली के बाद ये पहला वीडियो है मेरा, ठीक है? तो उम्मीद है सभी ने बढ़िया मस्त अपनी दिवाली मनाई होगी। ये जो श्रृंखला हमने स्टार्ट करी थी क्लास 6 to 8, मतलब 6, 7, 8 और हो सकता है 9 वाले भी बच्चे हों, थोड़ा सा बेसिक देखना चाहते हो, उनके लिए ये श्रृंखला है। मैथ एनहेंसमेंट प्रोग्राम करके आपको ये श्रृंखला मिलेगी। पूरा एक यूट्यूब पर आपको कोर्स मिलेगा। यूट्यूब पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अब आपको प्लेलिस्ट की जगह पर एक कोर्स मिलेगा पूरा। उस कोर्स के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है? उस कोर्स के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। वहीं पर आपको एक कोर्स वाले सेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है? चलिएगा, हम आज इससे पहले जो एक वीडियो कवर कर चुके हैं उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। हमने देखा था संख्याओं से जान पहचान। ये मैथ एनहेंसमेंट प्रोग्राम में सबसे पहले हम कवर कर चुके थे संख्याओं से परिचय। आखिरकार संख्याएं होती क्या हैं, हमने कवर किया था। ये विषय सूची है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले कवर किया था कि संख्याओं से अपना परिचय किस तरीके से होना चाहिए। हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनगिनत गिनती की जो शुरुआत है यहीं से होती है। फिर उसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं देखी थी, 0 इसमें ऐड करेंगे। पूर्णांक देखे थे, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और इसके बाद संयुक्त नंबर भी देखे थे। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर करी थी। इसकी पीडीएफ आपको हरीसरनम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करी थी। प्लेस वैल्यू का मतलब था स्थानीय मान, ठीक है? उसकी फेस वैल्यू एज इट इज रहती है। जैसे मैंने कहा कि आपको सर फेस वैल्यू बतानी है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अंक की खुद की वैल्यू ही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा कि ये 456 लिखे हैं, तो मैंने कहा कि फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5 तो क्या होगी? हमेशा क्या ये यहाँ पे 5 ही होगी। अब मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कुछ और इसमें ऐड ऑन कर दो, तो थोड़ा सा मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ताकि अगर मैंने कहा 902 एक सेकेंड, डिसअपियरिंग लगा है, एक सेकेंड, आप देखिएगा, 90260 इस तरीके से कोई हमने नंबर लिख दिया। मैंने कहा 6 की फेस वैल्यू बताओ, 6 की फेस वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर 6 ही होगी। कभी कभी ये आपसे सीधा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक फंडा है, बिल्कुल आसान है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आप महसूस करते हैं तब जब इस तरीके से थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाते हैं प्लेस वैल्यू के। जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, अब इसमें मैंने पूछ दिया कि 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप इसको देखो जरा, इसको ऐसे बना सकते हैं, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं। 4 क्या क्या होगा? 4 ही रहेगा। इधर आप देखिए 3 × 10, एक 0 लगाएंगे मतलब 30 हो जाएगा। और इधर ये आप यहाँ पे आ जाओ तो 2 × 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 200। कैसे निकला? ये 4 के आगे भैया पहले देख लो, ऐसे निकालते हैं। 4 का अगर पूछा है 4 के आगे कितने अंक हैं, आपने कहा कोई अंक नहीं है, तो 4 के आगे एक भी 0 नहीं लगाएंगे। 3 के आगे कितने अंक हैं, आपने कहा ये 4 खुद ही एक दिख रहा है, तो एक 0 लगा दिया। 2 के आगे कितने अंक हैं, आपने कहा 2 दिख रहे हैं, 3 और 4, तो 2 0 लगा दिए। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ट्रिक के तौर पर या फिर अपने याद करने के लिए इस तरीके से इसको कह सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये इधर कंसाइज करके उठा के इधर फेंक दो। अरे ज़्यादा छोटा हो गया, अब ठीक। तो देख सकते हैं यार, कुछ इस तरीके से फंडा है आपका। स्थानीय मान ये सब हमने पहले डिटेल से कर रखा है, तो मैं आज ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। नंबर सिस्टम्स हमने यहाँ पे संख्या रेखा पर नंबर्स को अरेंज करना भी सिखाया था आपको, ठीक है? संख्या रेखा पर क्या कुछ रहेगा मैंने बताया था। अभी एक बार थोड़ा सा मैं और अभी बता देता हूँ। चलो देखो ज़रा, यहाँ पे आपको जब संख्या रेखा पर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो बीच में आपको हमेशा 0 मिलेगा, और 0 के इधर जब आप जाएंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव में नंबर्स मिलेंगे, और जब आप इधर जाएंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव में नंबर मिलेंगे। जैसे 0 के बाद 1 आएगा तो पॉजिटिव में रहेगा 1, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अप टू डॉट डॉट जितनी भी बड़ी लंबी संख्या रेखा होगी
तो वो इसी तरीके से चलेगी। अब इसके इधर जब आप जाएंगे तो -1 पहले मिलेगा, फिर -2 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, फिर -4 मिलेगा। इस तरीके से मैंने ये बताया था कि इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये मैंने बात करी थी पिछली क्लास में और अच्छे से डिस्क्राइब करके, ठीक है। आज ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट वगैरह दे दिए हैं। इसका यूज कब कर सकते हैं? 0 बीच में रहेगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव रहेंगे। एग्जाम्पल डेली लाइफ में टेम्परेचर वगैरह हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस, सी लेवल हो गया, ये सब नापने के लिए यूज करते हैं। आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने इस टॉपिक की, ठीक है। यहाँ से आज हम लोगों की शुरुआत होगी इस टॉपिक की। इसका नाम होगा बेसिक गणित, मौलिक गणितीय क्रियाएं। बेसिक जो क्रियाएं हैं उसमें एडिशन आता है, यानी कि जोड़ना आता है। उसके बाद आपका घटाना आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, सब्सट्रैक्शन सॉरी, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, गुणा करना, फिर डिवाइड आता है, भाग देना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ये बेसिकली सभी जानते हैं। आप लोगों को सबको गुणा करना आता होगा, सबको भाग करना आता होगा, सबको डिवाइड करना आता हो, सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ 6, 7, 8, 9। तो उन बच्चों को तो भैया ये सब कुछ आता है, तो उन बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब लेके आ जाना है, ठीक है। कौन से बच्चे टारगेट में है? थोड़ा सा वॉइस कम कर लो भाई, ठीक है। कौन से बच्चे टारगेट में? तो भैया आप लोग को ये तो सब आता है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा प्रिंसिपल हैं वो हम लोगों को आज देखना है। थोड़ा मैं इसको साइज छोटा करके साइड कर दूं, चलो इधर कर देता हूं, आ जाओ, इसको साइड कर दो। अब यहाँ से समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझो। ये सीधा क्वेश्चन आपको, जब आपका ये पीछा कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक आप कंपटीशन एग्जाम देंगे। कंपटीशन एग्जाम तक में भैया सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार मैंने कोई संख्या दे दी, मैंने कहा कि ये लिखे हैं 20 और डिवाइड का निशान लगा के मैंने लिख दिया 5, और फिर मैंने प्लस का निशान लगा दिया, लिख दिया 2, इधर मल्टीप्लिकेशन लगा दिया और लगा दिया भैया आपका 5, और हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे 4। अब ये मैंने पूछ दिया कि इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ की क्या हो जाएगी भैया, हवा टाइट हो जाएगी, है ना। आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी हवा टाइट हो गई होगी इसको देखकर। चलो कुछ नहीं करना यार, इसमें एक रूल याद रखो, एक रूल याद रखो, बोर्ड मास का नियम। क्या होता है भैया? ये देखो यार, इसमें सबसे पहले आप लोग डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी करो, फिर घटाओ या जोड़ो कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले जो याद रखना है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड ही करना है। क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले डिवाइड ही करना है, ये बात याद रखो। तो अब इसको जरा देखो, अब ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। पहले क्या बोला है आपने? सर कहा कि पहले डिवाइड करके दिखाओ। तो देखो जरा, 5 का डिवाइड 20 में लगाओगे तो 5 चौके 20, 4 बचेगा। इतना सॉल्व हो गया ना 5 चौके 20 में, तो बचा क्या? 2 प्लस का, तो प्लस का साइन लगाओ। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, तो गुणा कर दो दूसरे नंबर पे, ये हो गए 10। माइनस का निशान है तो -4 हो गए। क्लियर है ये बात? अभी देखो माइनस, ये प्लस के 4 हैं, कोई मार्क नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस के 4 हमेशा ये माइनस के 4 से कट जाएंगे। अब कुछ बच्चे यहां भी तकलीफ में आ जाएंगे, सर ये कैसे हो गया? चलो जरा इसको भी देख लो। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो गया, काट कैसे दिया आपने? चलो देखो जरा, जब भी आपको कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू पॉजिटिव में मिले, एक वैल्यू नेगेटिव में मिले, वो वैल्यू हमेशा काट दी जाएगी। जैसे एक बॉक्स पॉजिटिव है और एक इसी तरीके का बॉक्स नेगेटिव है, तो भैया इन बॉक्स को क्या कर दिया जाएगा, आपस में कट कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब यहीं पर एक रूल समझ लो, यहीं पर एक नया रूल समझ लो, ये सब नोट करते रहना। जिन बच्चों को ये सब करना है वो सब नोट करते रहना ही, ठीक है। चलो देखो जरा, यहीं पर एक रूल समझो। चलो देखो जरा, एक रूल देखो यहीं पर, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं और यहीं एडजस्ट कर दे रहा हूं साइड में। ओके, दिख रहा है ना आपको? अब देखो ध्यान से, यहीं पर एक रूल जरा समझो। क्या समझो? कि जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें, दो साइन दिखेंगे, तो आप हमेशा क्या करेंगे भैया, अलग अलग साइन दिखेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे।
इसमें इसका उल्टा भी हो सकता है, इधर माइनस हो और इधर प्लस हो, घटाएंगे। और जब आपको एक जैसे निशान दिखाई पड़ेंगे, दोनों माइनस हो और या फिर दोनों प्लस हो, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, चला जरा बॉक्स में बंद कर दो इन सबको, फिर देखते हैं। एक सेकेंड, ये अच्छा नहीं हुआ, चलो देखते हैं, रुक जाओ जरा, पहले इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ये बॉक्स में एक दिख रहा है और एक नीचे वाले बॉक्स में कुछ बना हुआ दिख रहा है। अब यार जब इसमें देखो, जब भी आपको ये अलग अलग निशान दिखाई पड़े, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, आप घटाएंगे। जब भी एक जैसे दोनों निशान दिखाई पड़े तब आप जोड़ेंगे। क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव का निशान मान के चलो, इसका उदाहरण दे रहा हूं मैंने कहा 4 माइनस 2। आपने कहा कि 4 के आगे कोई निशान नहीं है, प्लस है, माइनस है, एक प्लस का निशान है, एक माइनस का है, घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटा दो भैया, आंसर इसका 2 आ जाएगा। अब इसका विपरीत कर दो, माइनस के 4 मैंने कहा, माइनस के 4 प्लस के 2 कहा मैंने, तो भी आपको एक माइनस मिला, एक प्लस मिला, तो क्या करेंगे भैया, घटाएंगे। 4 में से 2 गया, 2 आएगा। कोई अंतर पड़ा? जी हाँ, एक अंतर पड़ेगा। अब यहां से एक और नोट पॉइंट कर लेना, एक और पॉइंट नोट कर लेना, इसको मैं और छोटा कर रहा हूं, देखो ध्यान से। इस बात को समझने के लिए ये एग्जाम्पल है आपके, इसकी जगह पर एक और नोट पॉइंट कर लेना, यहीं पर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। एक और नोट पॉइंट क्या करना है कि जो संख्या बड़ी होगी, उसी का निशान लगाएंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। दिख रहा है क्या? ये आगे निकल गए, सीमाएं पार तो नहीं कर गए, आ रहा है थोड़ा सा थोड़ा साइड कर लो, चलो आ गया ना। जो संख्या बड़ी होगी भैया उसी का साइन आएगा। चलो एक बॉक्स में बना के इसको कवर कर देते हैं, आ जाओ, एक बॉक्स बना के इसको कवर कर देते हैं। जो साइन बड़ा होगा उसी का निशान आएगा। जरा देखो यहाँ पे, देखो ये 4 बड़े हैं कि 2 बड़े हैं? आपने कहा सर 4 बड़े हैं, तो माइनस का निशान आएगा, 4 के आगे माइनस है। इधर पे देखो 4 बड़े हैं तो पॉजिटिव ही रहा था। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको जरा देखो, इसको देखोगे फिर और थोड़ा सा क्लियर होगा। ये अपना एक बॉक्स में बंद कर लेना, ये क्या है, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है ये। अभी फिर कराएंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। इस वाले को देखो जरा, मैंने कहा माइनस के 4 हैं, माइनस के 6 हैं, भैया जोड़ना है। क्या होगा, क्योंकि दोनों साइन एक जैसे हैं, जुड़ेंगे। 6 4 हो गए 10। साइन किसका आएगा? बोले 6 बड़े हैं तो 6 का साइन, 6 वाले का साइन लगाओ माइनस का, खत्म कहानी। तो इसका दूसरा देखो, मैंने कहा 4 प्लस 6, दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़ेंगे, कितना होगा, 10 होगा। साइन किसका आएगा? बोले साइन आएगा जो बड़ा हो, 6 बड़ा है, 6 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये बताओ क्या इतनी बात बेसिकली समझ में आ रही है? उम्मीद है यार, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लाइव नहीं है, वरना और अच्छे से मैं क्लियर करवा के ही छोड़ता। जरा एग्जाम्पल थोड़े और देखो। इस सबको छोटा कर दें? बोलो कर दो। इस सबको छोटा करके साइड में फंसा देते हैं। चलो हो गया, आ जाओ। ये सब कुछ छोटा हो चुका है, ये चला गया साइड में, और छोटा इधर चला गया। लो अब ठीक है। अब देखो जरा इसके और एग्जाम्पल थोड़े कर लेते हैं, 2 4 6, फिर ये क्लियर हो जाए ताकि। अब देखो ध्यान से समझो इसको। मैंने कहा यार मैंने एक संख्या लिखी, मैंने कहा जोड़ो आप किसको, 26 माइनस 20 प्लस 20 और माइनस 30। मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या आपको जोड़ के बतानी है, घटा के बतानी है, फाइनल सॉल्व करनी है, हमें कुछ नहीं करना। तो मैंने देखा कि यार एक संख्या 26 है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इधर देखा मैंने, एक चीज दिखी मुझे कि ये 20 जो दिख रहे हैं माइनस के हैं, इधर एक 20 दिख रहे हैं प्लस के हैं, तो भैया इनको तुरंत से पहले काट दो, खत्म कहानी इनकी। अब ये तो कुछ बचा नहीं, एक हमें दिखे 26 पॉजिटिव प्लस के, 30 दिखे माइनस के। हमने कहा एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है, इस वाली स्थिति में चले गए। किस वाली में? इधर वाली में, जिसमें क्या होगा यार, इसमें होगा घटना है। तो 30 में से 26 चले गए भैया, 4 बचे। कितने बचे? 4 बचे। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आया, निशान किसका लगाएंगे? फिर इधर चले गए हम, जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आएगा।
संख्या बड़ी है 30 के 26, आपने कहा 30 के आगे लगाए माइनस, उठा के लगा दो माइनस, खत्म कहानी। ये इसका आंसर हो गया। क्या समझ पा रहे हैं 6, 7, 8 वाले बच्चे? 9 वाले भी? 9 वाले कहेंगे यार ये सर मुझे आता है, या फिर इसका यूज क्या है मेरे लिए। चलो देखो जरा, अब इसका यूज दिखाते हैं जरा। देखो 9th और 8th में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जोड़ के बताओ भैया 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 4b, ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने, बताओ भैया कैसे होगा। अब जिनको ये नियम पता है वो इसको अच्छे से करेगा। एक बात समझ लो पहले ही, ए वाले के साथ ए को घटाओगे, बी वाले के साथ बी को घटाओगे, इधर उधर मत करना। तो मैंने देखा ये 2a लिखे हैं, फिर देखा ये 2a माइनस के लिखे हैं, तो भैया पहले ही कट गए, खत्म कहानी इनकी। आगे देखा मैंने 3b लिखा है और इधर माइनस के 4b लिखा है, तो मैंने देखा ये आगे इस वाली लाइन में एक प्लस एक माइनस अलग अलग निशान है, बोले घटाएंगे, घटा दो भैया। 4b ये हैं और 3b ये हैं, 4b में से 3b के चले जाएंगे, एक b बचेगा, एक b बच गया, एक नहीं लिखना है, केवल b लिखेंगे। अब इसमें साइन किसका आएगा? बोले 4b अधिक थे कि 3b, आपने कहा ये 4b, साइन उसी का आएगा जो बड़ा होगा, तो बड़े वाले का साइन लगाओ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इस लाइन को साइन जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आपके घर में भैया जो बड़ा होगा, जो भी आपके घर में बड़ा होगा उसी की बात मानी जाएगी हमेशा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, समझ रहे हो। तो जो बड़ा होगा यार साइन उसी का आएगा, ये बात ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है इतनी सारी बातें? तो फिर से एक बार देख लो, एक सेकेंड, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे मैंने ये बता दिया है काफी कुछ आपको। सबसे पहले ये इधर रूल वगैरह मैंने थोड़े से दिखाए, जोड़ना घटाना क्या है, फिर मैंने यहाँ पे बात करी, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे फिर दिखेगा अच्छे से। चलो फिर मैंने आपको ये बताया कि इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, फिर आप गुणा करेंगे, फिर आप जोड़ करेंगे, फिर आप घटाना करेंगे। ये बात एक याद रखनी है, पहली बात है याद रखनी है। फिर इधर मैं नीचे आया, ये दूसरी एक बात याद रखनी है, जब आप विपरीत चिन्हों को लेंगे तो घटे गए, और तीसरी बात याद रखनी है समान चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे, समान साइन होंगे। फिर इसमें भी एक और पॉइंट चौथा आया कि निशान किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, तो जो संख्या बड़ी होगी यार साइन उसी का आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इधर बढ़िया से कुछ आपके एग्जाम्पल करवाए, उसमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये था, कुछ बच्चे जोड़ नहीं पाते हैं किस संख्याओं को, किसको नहीं जोड़ पाते, थोड़ा इसको छोटा कर दे तब दिखेगा अच्छे से। देखो जरा, कुछ बच्चे जोड़ नहीं पाते हैं इस तरीके की संख्याओं को जिनमें अलजेब्रा आ जाती है, जैसे जिसमें x आ गया, जिसमें y आ गया, z आ गया, a आ गया, b आ गया, n आ गया। फिर जोड़ने में बच्चों की हवा खिसक जाती है, सर मुझे नहीं आता। चलो जरा देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा भी यहीं पर एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आगे जब कुछ पढ़ाऊंगा तब तो सब कुछ करवाऊंगा ही। देखो ध्यान से देखो इसको, मैंने कहा कि यार आपको जोड़ना घटाना जब भी हो तब क्या करोगे आप, एक बात सुनो, जब भी आप किसी एक जैसी चीज़ों का गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा। जैसे मैंने कहा b गुणा b करोगे तो हमेशा इसका आंसर b स्क्वायर आएगा, जब b एक जैसे चीज़ों का गुणा होगा तो स्क्वायर आएगा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, इनमें घातें जुड़ती हैं, इस पे घात थी 1, इस पे घात थी 1, तो 1 + 1 हो गया 2। अब होता है इसकी जगह a की b की घात होती 3 और प्लस गुणा में लगा होता, प्लस नहीं गुणा में होता b, तो इस पे घात 3 है, इस पे घात 1 है, तो 3 1 4, आगे वाला जो b होगा उस पे घात होगी 4। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बात एक यहाँ से याद रखनी है, एक बात यहाँ से याद रखनी है। थोड़ा सा और साइड करता हूँ, ये याद हो गई ना। अब ध्यान से देखो, जब भी आप जोड़ेंगे, जैसे मैंने कहा 2b लिखा है प्लस में 4b लिखा है, तो भैया ये 4b हैं और ये 2b हैं, तो 4 2 6b इसका आंसर हो जाना चाहिए, 6b बिल्कुल सही। लेकिन अगर ये लिखा होता 2b² और प्लस में लिखा होता 4b, क्या अभी भी इसका आंसर यही आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि अब ये b² वाले हैं, तो इसमें ढूंढना समीकरण में कि आपको b² वाले ही मिले, उनके साथ ही जोड़ो, वरना फिर यही इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर मिल जाए कि ये b² वाला है तो भैया जोड़ देना, घटा देना, और अगर ना मिले तो इसको ऐसा ही छोड़ देना। समझ गए क्या? और एक बात, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 2x थे और प्लस में ये 2y थे, आपने जोड़ के लिख दिया भैया 4xy, हो जाएगा पूरी तरीके से गलत। क्या हो जाएगा भैया? पूरी तरीके से गलत।
आपको हमेशा इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है, क्योंकि 2x के साथ कभी भी 2y नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब मान के चलो गुणा में आ गया x में के गुणा में आ गया y। अभी तो x के गुणे में सॉरी इधर देखो जरा, अभी तो b के गुणा में b ही था, तो हमने उसकी घातें जोड़ दी थी। कब जोड़ी थी? जब ये दोनों b थे, यानी कि दोनों समान थे। लेकिन अब देखो ये अलग अलग हैं, एक है x एक है y, घातें नहीं जोड़ेंगे हम, सीधा इसको लिख देंगे xy, खत्म कहानी। मान के लिखो, चलो मिल जाए a गुणा b, क्या करोगे मेरे भाई? लिख देना a b, खत्म। इसको थोड़ा और जगह ले लूं, यहाँ पे अगर लिखा मिल जाए a स्क्वायर गुणा b, घातें वातें कुछ मत जोड़ना, लिख देना a स्क्वायर गुणा b, सीधा ऐसे खत्म। इसके नीचे लिखा मिल जाए आपको z स्क्वायर इंटू b, आप कुछ मत करना, लिख देना z स्क्वायर इंटू b। अलजेब्रा में कुछ ऐसे होते हैं, नियम होते हैं, कुछ चीजें हैं बेसिक, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, चलो डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ये थोड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आने चाहिए। क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाए तो बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो अब मेरी बात, ध्यान सुनो क्या बता रहे हैं सर। कुछ बच्चे अभी बाद में वीडियो देखने आ जाते हैं, पूछते क्या बता रहे हैं सर। सर बता रहे हैं यार, तुम्हारा एनहेंसमेंट कर रहे हैं। चलो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है यार? जो लास्ट डिजिट उसके क्या होंगे? 2 से विभाजित होंगे। ऐसे समझ लो, 2 से वही विभाजित होगा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए। अगर इनमें से कोई संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मुझे नहीं हो रहा भरोसा आप पे, आप झूठी झूठी बता के निकल रहे हैं। चलो पहला नियम देखो, इसको साइड किया मैंने। देखो पहले मैंने कहा 2 से यार वही डिवाइड होगा, 2 से पूरी तरीके से वही डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा जिसके लास्ट में 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 आ जाए। आपने कहा अच्छा भाई, मैंने लिख दी एक संख्या, मैंने लिखी 40। आपने कहा दिखाओ 2 से डिवाइड करके, मैंने कहा ये लो 2 से कर लो। 2 दूनी 4 होते हैं, खत्म कहानी इसकी। एक 0 यहाँ चला जाएगा, इसको उतारोगे खत्म, ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। 20 बार भाग चला गया, 0 आ गया, शेषफल नहीं है। मैंने कहा इतना सरल था कुछ बड़ा ले। मैंने कहा 8 8 8। आपसे पूछ दिया किसी ने बताओ 2 से डिवाइड होगा, आपने कहा कुछ नहीं, इसके लास्ट में 8 है, होगा। अब उसने कहा करके दिखाओ, कर दो भैया, 2 से करो। ये 4 4 4 आएगा कि नहीं आएगा? 2 बार जाएगा और 4 4 आएगा। सही है? क्या सही है? कुछ भी सही नहीं है, डिवाइड करना भी नहीं आ रहा है। चलो देखो ध्यान से, पूरा पूरा डिविजिबल है, ऐसे क्यों होगा? 2 चौके 4 बार जाएगा, ये 8 हो गए, 2 चौके पूरा कट गया, इसका नीचे लिया 8 आए, फिर 2 चौके, फिर ये 8 पूरा चला गया, फिर इसको नीचे लाए 8 आए, फिर 2 चौके, फिर ये पूरा चला गया, शेषफल हो गया भैया, शेषफल 0। और अगर शेषफल तुम्हारा 0 है तो फिर ये फिर से पूर्णता क्या है भैया? विभाज्य है। तो समझ लेना, जिस 2 से वही विभाज्य होगा जिसके लास्ट में ये डिजिट आएंगे। ये बात मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है, यहाँ पर लिख के दे दी है, इस पॉइंट को रट लेना, खत्म कहानी। 3 से कौन डिवाइड होगा? जिसकी टोटल डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझा देते हैं तभी अच्छा लगेगा, वरना फंस जाओगे। जिसका डिजिटल सम क्या होगा, डिजिट सम, वो आपका क्या होगा? वो खुद 3 से डिवाइड होगा, तो फिर ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा। चलो देखो कैसे, इसको मैंने छोटा कर दिया साइड में। मैंने कहा यार कोई संख्या है, ऐसे डिजिटल सम इसका या डिजिट सम कैसे निकालोगे वो देख लो पहले। मैंने कहा कोई संख्या है 33, अब इसका डिजिट सम का कैसे निकालोगे? 3 + 3 6 आएगा, इसके अंकों को जोड़ देना। 3 और 3 है तो 3 3 को जोड़ दो, 6 आएगा इसका डिजिट सम। बोलो 6 क्या 3 से डिवाइड है? आपने कहा डिवाइड है, तो 33 भी डिवाइड होगा। मैंने कहा अब की बार ले लो 99, ले लिया 99, 9 और 9 जोड़ो 18 आया। 18 क्या 3 से डिवाइड है? आपने कहा डिवाइड है, तो फिर भैया ये क्या हो जाएगा? 99 भी पूरा पूरा डिवाइड है। अब मैंने इसके बाद मैंने ले लिया, मान के चले 91, मैंने कहा इसका डिजिट सम निकालो। 9 और 1 10, क्या 10 3 से डिवाइड है? आपने कहा जी नहीं, तो फिर ये 91 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट सम का मतलब है जितनी भी संख्याएं लिखी हैं x y z, मान लो 3 संख्याओं से मिलकर बना है, तो x + y + z, ये होगा डिजिट सम। जैसे इधर हमने कैसे निकाला डिजिट सम? 3 + 6 कर दिया, 3 + 3 कर दिया, 9 +
9 कर दिया, 9 प्लस 1 कर दिया तो 10 आ गया। एक और संख्या मैं लिखे दे रहा हूं, बताना इसका, कमेंट में बताओ जल्दी से। मैंने कहा कि 81 पूछ लिया, डिजिट सम बताओ और इसका बताओ क्या ये 3 से डिवाइड है। आपने कहा 8 और 1 9, इसका डिजिट सम है 9, 9 3 से डिवाइड है तो फिर ये 81 भी 3 से डिवाइड होगा। खत्म कहानी। क्या जल्दी हो रहा है? जल्दी तो नहीं लग रहा, वरना कुछ लोग कहें सर तो बहुत जल्दी पढ़ा के निकल गए। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं क्लास 6 7 के बच्चों के लिए। अब आप हैं मान के चलो 8 में या 9th में, तो फिर थोड़ा सा और देख लो यार, 8th और 9th वाले थोड़ा सा और इसको देख सकते हैं। लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 5 का देख लो, 5 से वही डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा। मान के चलो उसने लिख दिया 5 5 0 0 5, क्या होगा 5 से डिवाइड? आप कह दो आंख मूंद के, हाँ होगा। अब उसने लिख दिया 5 5 0 0 1, क्या होगा 5 से डिवाइड? गलत का निशान लगा दो, नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। और 3 का बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। 3 का आगे कैसे बढ़ेगा? इसका डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, सॉरी 9 का 3 के तरीके से ही है। 9 का कैसे है? डिजिट सम इसका 9 का 9 से डिवाइड होगा तो फिर ये 9 से डिवाइड होगा। जैसे देख लो जरा, मैंने कहा 9 9 9, ये है, बताओ क्या होगा? आप इनको तीनों को जोड़ दो, 9 1 9 9 2 18 27, 27 को पहले देखो 9 से डिवाइड है। आपने कहा जी हाँ 9 से डिवाइड है 27। अगर आपका ये 27 9 से डिवाइड है तो ये 9 9 9 भी होगा। अब मैंने कहा और बढ़ जाओ इसको, 9 3 4 2। मैंने पूछा क्या ये 9 से डिवाइड है? कुछ नहीं करना है, इसका डिजिट सम निकालो। कैसे निकालोगे? इनको सबको आपस में जोड़ दो, तो 4 2 6 6 3 9 और 9 9 18, 18 इसका डिजिट सम आया। 18 है 9 से डिवाइड, अगर 18 9 से डिवाइड है तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड होगी। ये भी यार आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, इतना ही समझो। और 10 वाला तो बहुत ईजी है, 10 वाला तो बहुत ईजी है। 10 के लास्ट में हमेशा आपको 0 मिलेगी, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड है, वरना नहीं है। तो इसमें क्या याद करना है? कुछ नहीं याद करना, ये वाली टेबल याद करनी है बस। ये वाली स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना टेलीग्राम से ले लेना इसको, और भैया बस यही याद करना है, कुछ नहीं करना। जो भी मैंने स्लाइड में मटेरियल लिया है वो मोर देन इनफ है। जो भी स्लाइड है सभी स्लाइडों में बढ़िया से कंटेंट है। ये कुछ भिन्न वाला पोर्शन बचा है यार, आज मैं कवर नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा। अब मैं भिन्न वाला जो पोर्शन बचा है इसको आज नहीं कल कराऊंगा, क्योंकि क्लास फिर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी क्लासों में टुकड़ों में अच्छे से पढ़ते हैं यार। एक बार पीछे चलो, डिविजिबिलिटी रूल में मैं 3-4 क्वेश्चन दे दूं आपको, बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बता के जाइयो। ठीक है, जो बच्चे इसको बता के जाएंगे मैं मान लूंगा कि यही बच्चे वो हैं जो पढ़ने वाले हैं। और बाकी सब कैसे हैं? घूमने फिरने आए थे, देखने आए थे कि मास्टर साहब कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे गाना वाना सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, ये सब बातें देख के चले गए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो जरा, एक सेकेंड रुको, इधर नहीं इधर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन देख लो, क्या होता है पहला क्वेश्चन? क्या डिविजिबिलिटी रूल्स है? क्या 480 बताओ 2 से डिवाइड है? बताओ 3 से डिवाइड है? बताओ 5 से डिवाइड है? बताओ 9 से डिवाइड है? पहला क्वेश्चन है, बताना है क्या तीनों से डिवाइड है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या 4 4 0 2 1 बताओ क्या ये 2 से डिवाइड है? वही है सिस्टम। 3 से डिवाइड है? क्या ये 5 से डिवाइड है? क्या ये 9 से डिवाइड है? किससे डिवाइड है ये बताना है। ये 2 सवाल, 2 ही रखो, कमेंट में बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बच्चे बताएंगे मैं मान लूंगा कि ये पढ़े हैं, बाकी सब हवाबाजी करके भाग गए हैं। अगला देखो जरा, एक क्वेश्चन और देता हूँ, 3 क्वेश्चन या 4, 3-4 दे दूंगा। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ये लिखे हैं 20 और गुणा में लिखे हैं 40, डिवाइड में लिखे हैं 10, प्लस में लिखे हैं 5, माइनस में लिखे हैं 3 और माइनस के लिखे हैं 2। बताना है, ये तीसरा क्वेश्चन है, बताना है इसका आंसर क्या होगा।
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर क्या होगा। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको भी बताना है। 4 क्वेश्चन है। जो बच्चे यार ये 4 क्वेश्चन बताएंगे, मैं मान लूँगा कि ये सभी बच्चे आए थे, पढ़ के चले गए हैं, पढ़ा है इन्होंने, तो फिर अगले वीडियो भी उनके लिए पूरी तरीके से अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा उनको सारी चीज़ें। क्या क्या कवर होना है, भिन्न के दशमलव में बदलना, भिन्न और दशमलव, फिर मज़ेदार कुछ क्विज होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, ये सब चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बताएं और बताएं कि ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, क्या सब कुछ समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। क्लास 6, 7, 8 वालों के लिए है मैथ एनहेंसमेंट प्रोग्राम। मैथ में आपको ये बेसिक मैं कवर करा रहा हूँ, इससे आपकी मैथ जो है एक्सलेंट हो जाएगी, एकदम से ज़बरदस्त तरीके से मज़ेदार हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नई क्लास के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि भाई सभी को।